हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th समुच्चय प्रश्नावली 1.4 वन शॉट ये जो है वो हमारा वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये जो है वो वन प्रश्नावली 1.4 में जितना भी क्वेश्चन है सबको जो है वो हम बहुत ही आसान तरीका से जो है वो समझते हुए जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को जो है वो पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज जो है वो आज का जो है वो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का जो है वो सम्मिलन जो है वह ज्ञात कीजिए। इसका जो है वो कहता है सम्मिलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहले जो है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो है वो सम्मिलन को इंग्लिश में हम यूनियन कहते हैं, सर्वनिष्ठ को जो है वो हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो यूनियन हम कैसे निकालते हैं और ये जो है वो इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं तो वो जो है वो आप यहाँ पे सीखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय ए दिया हुआ है और ये समुच्चय बी दिया हुआ है। इनका जो है वो हम क्या निकालते हैं तो पहले हम यूनियन निकालते हैं और फिर जाके इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, देखिए वो सम्मिलन और सर्वनिष्ठ कहता है यहाँ पे निकालने के लिए। तो हम पहले जो है वह ये जो है वह सम्मिलन निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं। तो ये जो है वह इसका चिन्ह हम इस तरीका से देते हैं। इसको हम कैसे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ए यूनियन बी, ये जो है वह ए सम्मिलन बी, अर्थात इनको हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हम कैसे निकालते हैं तो देखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे जो है वह ये जो ए समुच्चय का जितना भी जो है वो अवयव दिया हुआ है उनको जो है वो डायरेक्ट जो है वो ए समुच्चय को हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर बी समुच्चय को लिखेंगे और फिर जाके हम जो है वो उनका सम्मिलन ज्ञात कर लेंगे। तो ये जो है वो हमारा है 1 2 4 6 8 10 12। ये जो है वो एक समुच्चय है और ये यूनियन दूसरा समुच्चय क्या है 1 6 7 8 9 10 11 12। ये जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो है वो सम्मिलन हम कैसे निकालते हैं। तो दोनों में देखिएगा जो मिल जाएगा उनको भी लिख लेना है और जो नहीं मिलेगा उनको भी लिख लेना है। एक दोनों मिल रहा है तो एक को हम जो है वो पहले लिख देंगे। ठीक है, कोमा देखिए दो इसमें है इसमें नहीं है तो ये इनको भी हम लिख लेंगे। यानी कि जितना भी यानी कि अवयव है ना ए और बी सबको जो है वो हम जो है वो लिख देंगे, रिपीट जो है वो नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो ये जो है वो 2 लिख दिए हैं। अब देखिए 3 है इसमें भी है नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। 4 है तो 4 इसमें नहीं है तो इसमें जो है वो हम 4 लिख देंगे। फिर ये 6 है, ये जो है वो 6 तो ये 6 लिख देंगे। 6 के बाद ये 7 है तो 7 लिख देंगे। 7 के बाद ये 8 है तो 8 लिख देंगे। 8 के बाद 9 है, 10 है, 11 है और ये 12 है। ये जो है वह ए यूनियन बी, ये जो है वह इनका जो है वह क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वह समझ गए होंगे कि ए यूनियन बी हम कैसे निकालते हैं, अर्थात ए सम्मिलन बी को जो है वो हम कैसे निकालते हैं तो वो समझ गए होंगे। यानी दोनों में जो मिलता होगा उनको भी लिख दीजिए और जो नहीं मिलता होगा उनको भी जो है वो लिख दीजिए। ये जो है वो हमारा ए यूनियन बी अर्थात ए सम्मिलन जो है वह बी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जो है वो इंटरसेक्शन निकालते हैं, सार्वनिष्ठ निकालते हैं। ये जो है वह इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो ये जो है यूनियन का चिन्ह है, ये जो है वो हमारा इंटरसेक्शन का चिन्ह हम इस तरीका देते हैं, उल्टा यूं दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी जो है वो यानी कि इसी तरीका जो है वो लिख दीजिएगा। हम जो है वो डायरेक्ट जो है वो चलिए लिखिए देते हैं। ये जो है वो 1 2 4 6 8 10 12 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें जो है वो यूनियन फाइंड करना है। ये हमें है 1 6 7 8 9 10 11 12 ये जो है वह दिया हुआ है। हमें जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो देखिए इंटरसेक्शन को जो है वो हम कैसे जो है वह फाइंड करते हैं। तो ये जो है वह इंटरसेक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं, जो दोनों में मिल जाएगा ना वही जो है वो उनका इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सार्वनिष्ठ जो दोनों में होगा वो हम जो है वो लिख देंगे। यहाँ पे जो समुच्चय ए और बी दोनों में होगा उनको लिख देंगे। तो एक एक दोनों में एक को लिख देंगे। 2 है इसमें नहीं है, ये जो है वो 4 6 ये जो है वो 6 है तो ये 6 लिख दीजिए। फिर ये जो है वो 8 है तो 8 दे दीजिए। 8 के बाद ये 10 है तो 10 दे दीजिए। 10 के बाद ये जो है वो 12 दोनों में है तो ये जो है वह 12। ये इनका जो है वह ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए जो है वह सार्वनिष्ठ जो है वह बी निकल के आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ये जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से जो है वह समझ गए होंगे। तो चलिए ये जो है वह ये दोनों का जो है वह यूज होगा और आगे जो है वह यूज होगा। इसमें कहेगा आपको जो है वह ए माइनस जो है वह बी, ए माइनस बी जो है वह
ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो a माइनस बी। तो समुच्चय a में जितने विद दिया हुआ है उनको हम लिख देंगे। ये जो है वो दिया हुआ है 1 2 4 6 8 10 12 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। और ये माइनस समुच्चय बी का भी अब दिया हुआ है 1 6 7 8 9 10 11 12 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है वो हमें क्या दिया हुआ है? ये जो है वो दिया हुआ है, हमें जो है वो फाइंड करना क्या है? तो हमें जो है वो फाइंड करना है a माइनस बी। a माइनस बी यानी कि a में से b को जो है वो घटाना है। ये नहीं करिएगा कि जो है वो सब अवयव को जो है वो सब में से जो है वो घटा दीजिएगा, तो वो जो है वो वैसा आपको नहीं करना है। ऐसा करना है a माइनस बी को हम ऐसे फाइंड करेंगे। देखिए इसमें एक है ना, इसमें देखेंगे कि जो है वो यानी कि जो नहीं मिला रहेगा ना उसको हम जो है वो लिखेंगे। क्या बोले हम आपको? जो नहीं मिला होगा उनको हम जो है वो लिखेंगे। तो देखिए एक इसमें भी एक इसमें, तो छोड़ देंगे। 2 इसमें है लेकिन इसमें है नहीं है, ये जो है वो हम 2 को जो है वो लिख देंगे, ठीक है। देखिए 4 इसमें है लेकिन इसमें है नहीं है, तो ये जो है वो हम 4 को जो है वो पकड़ लेंगे। 6 इसमें भी है इसमें भी है, तो 6 को छोड़ देंगे। 8 है यस 8 है, तो इसको भी छोड़ देंगे। 10 है तो इसको भी छोड़ देंगे। 12 है तो इसको छोड़ देंगे। तो ये जो है वो 2,4 ये जो है वो a माइनस बी जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो समझ गए होंगे। अब देखिए वहीं पे जो है वो b माइनस ए जो है वो आपको कहेगा जो है वो b में से आप जो है वो a को जो है वो घटाइए। तो b वाला लिख दीजिए, ये सब जो है वो हम लिख देंगे। तो ये जो है वो 1 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, माइनस ये जो है वो 1 2 4 6 8 10 12 है, ठीक है। अब देखिए अब जो है वो हमें चाहिए b माइनस से चाहिए, तो हम देखेंगे कि ये जो है वो इसमें जो है यानी कि जो अभी अब दिया हुआ है इसमें जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर जो है वो मिल जाता है तो उसको हम छोड़ देंगे, और जो नहीं मिलेगा वही उनका आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक इसमें भी है एक इसमें भी, एक को छोड़ देंगे। 6 है तो इसको छोड़ देंगे। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये जो है वो हम 7 को पकड़ लेंगे। 8 इसमें भी है, 8 में 8 को छोड़ देंगे। 9 को हम पकड़ लेंगे, तो ये जो है वो 9 और ये हमारा 11 हो जाएगा। बस यही तीनों जो है वह इसमें नहीं है, तो ये जो है वह b माइनस ए जो है वह निकल के आ जाएगा। यही जो है वह इनका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। तो देखिए वो आपको हम a माइनस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी यानी कि सम्मिलन ए सम्मिलन बी ए सार्वनिष्ठ बी और जो है वह ए माइनस बी माइनस ए, ये जो है वह सब आपको जो है वह निकालना हम जो है वह सिखा दिया है। तो ये अगर आप जो है वह निकालना अगर जो है वह यानी कि सीख गए हैं, अब जो है वह यानी कि आसानी से जो है वह इस एक्सरसाइज को जब हम बनाएंगे तो वो जो है वो आपको क्या आएगा? तो समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आप जो है वो हमें यानी कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पे जो है वह क्या है सर? यहाँ पे जो है वो हमें दिया हुआ है। ये देखिए कहता है निम्नलिखित में से समुच्चय युग्म का जो है वो सम्मिलन, सम्मिलन कहने का मतलब हुआ यूनियन, यूनियन जो है वो हमें क्या करना है? तो ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए x बराबर जो है वो इसमें जो है वो 5 क्वेश्चन है, तो 1 बाय 1 हम लिखे हैं, 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व करेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए ये जो है वो a इज इक्वल टू 1 3 5 दिया हुआ है और y इज इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है। इसका हमें जो है वो यूनियन कहता है फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा सबसे पहले और फिर जाके इसको जो है वो सॉल्व कर दिएगा। तो ये जो है वो हमें x यूनियन y चाहिए क्या? अब जो है वो यानी x में जो है वो कितना अवयव है? 3 गो अवयव है, यानी कि x समुच्चय को हम यहाँ पे लिख देंगे 1 3 5, ठीक है, लिख दिए हैं। ये यूनियन और ये जो है वाई समुच्चय ये जो है वह दिया हुआ 1 2 3। आपको यूनियन में क्या बताए थे? सबको जो है वह मिला के लिख देना है। जो है वो संख्या जो है वो रिपीट कर रहा है उनको भी लिखना है, जो रिपीट नहीं कर रहा है उनको भी लिखना है, जो रिपीट करेगा उनको एक ही बार लिखना है, ठीक है। ये जो है वो एक इसमें भी है एक इसमें भी है, एक को लिख देंगे। 2 इसमें है लेकिन इसमें है, ये जो है वो हम 2 को लिख देंगे। फिर ये जो है वो 3 को लिख देंगे और फिर ये जो है वह 5 को लिख देंगे। यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो हमें चाहिए ए यूनियन बी चाहिए, ठीक है। ये जो है वह दिया हुआ ए ई आई ओ यू, ये जो है वो हमें दिया हुआ है समुच्चय और हमें चाहिए यूनियन और ये बी समुच्चय दिया हुआ ए बी सी दिया हुआ है। तो देखिए हमें जो है वह ए यूनियन जो है वो बी निकालना है। तो देखेंगे ए दोनों में मिल रहा है,
ए को भी हम जो है वो ले लेंगे। अब देखिए बी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो बी को भी हम पकड़ लेंगे। अब देखिए सी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो सी को भी पकड़ लेंगे। बाद बाकी ये जो है वो सबको उतार देंगे, ई आई ओ यू, ये जो है वह ए यूनियन बी अर्थात ए सम्मिलन बी जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको पहले हम रोस्टर फॉर्म में बदल लेंगे और फिर जाके जो है वो हम यूनियन जो है वो आसानी से फाइंड कर लेंगे। देखिए ये जो है वो ये दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और जो है वो जो है वो प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 3 का जो है वो गुणन है। ठीक है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो हल दे दीजिए और इनको जब हम लिखेंगे तो ए इज इक्वल टू ये जो है वह एक्स जो है वह क्या है, तो प्राकृतिक संख्या और 3 का गुना जो है, तो 3 का गुना जो है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 और ये जो है वो आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, ये हमारा जो है वह ए समुच्चय हो जाएगा तथा बी समुच्चय क्या हो जाएगा बुआ, बी समुच्चय पहले हम पढ़ेंगे तब न बताएंगे। एक्स दैट एक्स संख्याएं 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम क्या होगा, तो ये होगा 1 2 3 4 5 तक नहीं होगा, ये हो जाएगा। हमें चाहिए ए सम्मिलन बी चाहिए, तो हम जो है वह निकाल लेंगे ए यूनियन जो है वह बी निकाल लेंगे। तो देखिए बुआ ये जो है वह ये हमारा ए दिया हुआ है 3 6 9 12 और ये जो है वो आगे डॉट डॉट जो है ये जो है वो जा रहा है और ये यूनियन और ये जो है वो हमारा बी दिया हुआ 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें चाहिए ए यूनियन बी अर्थात ए सम्मिलन जो है वह बी चाहिए। तो हमारा जो है वह क्या हो जाएगा बुआ, तो ये जो है वह देखिए एक इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, एक को भी हम पकड़ लेंगे 1 2 और ये जो है वह 3 4 5 फिर ये जो है वह 6 6 के बाद ये जो है वह 9 9 के बाद ये 12 और फिर जाके ये जो है वो आगे बढ़ते रहेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जैसे यहाँ पे 6 है ना, ये जो है वह 6 है ना, तो ये जो है वो आप 3 को इधर दे दीजिएगा, ये जो है वह 3 को जो है वह आप इधर दे दीजिएगा, यानी कि 1 से लेकर 5 तक लिख दीजिएगा और बाद बाकी जो है वह 1 से लेकर जो है वो यानी कि 3 को छोड़ कर बाद बाकी 1 2 4 5 दे दीजिएगा। और हम ये भी कर सकते हैं इसके आगे जो है वह संख्या 3 का जो है वह गुणज जो है वह हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है वह बनाइएगा, ये जो है वह क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वह हम इनका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह देख लेते हैं। ये जो है वह आपके बुक में भी जो है वह ये जो है वो आपके बुक में जो है वह ये जो है वह सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वह आंसर दिया हुआ है। जब इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे जो है वह लिख देते हैं, नीचा में जगह है। देखिए पहले 1 2 3 यहाँ पे जो है वो ऐसे लिख दीजिएगा। कैसे लिखेंगे सर, हम जो है वो यानी कि ऐसे लिख दीजिएगा, ये जो है वह एक्स सच दैट ये जो है वह एक्स इज इक्वल टू ये जो है वह 1 2 3 को छोड़ देना 1 2 4 5 1 2 4 5 और दे दीजिएगा और संख्या 3 का गुणज, ये जो है वह सेट बिल्डर फॉर्म में ये जो है वह इस तरीका जो है वह लिख दीजिएगा। ए यूनियन बी हम निकालें, समझ गए ना। देखिए 1 2 3 4 5 तक है, तो देखिए 1 2 4 5 और बाद में 3 6 9 12 ये जो है वो रिपीट ये जो है वो यही जो है वो आगे बढ़ते रहा, ये जो है वो अर्थात ये क्या है 3 का गुणज है, यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए ये जो है वो 4 नंबर का आता है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक जो है वो प्राकृतिक संख्या और ये जो है वो एक्स का मान जो है वह 1 से बड़ा है और 6 के बराबर या उनसे जो है वह छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए। देखिए अब जो है वो यानी कि क्वेश्चन टाइपिंग हुआ तो उसमें कहेंगे जो है वो स्पेस दे दीजिए, ये जो है वह सॉल्व करने में जो है वह दिक्कत हो जाता है। 1 से बड़ा और 6 के बराबर और उनसे जो है वह छोटा है, तो ये जो है वो हमारा क्या क्या सब हो जाएगा बुआ, 1 से जो है वो बड़ा, 1 से बड़ा जो है वो हमारा 2 3 और ये जो है वह 4 ये जो है वह 5 हो जाएगा, 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4 5 और 6 के बराबर भी है ना, तो ये हमारा 6 भी हो जाएगा। तथा बी की ओर जो है वो हम इन करते हैं, बी जो है वह एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या और ये जो है वह
x का मान जो है वह 6 के जो है वह 6 से जो है वह बड़ा है और 10 से जो है वह छोटा है। 6 से बड़ा क्या होगा 7 8 9, 10 से जो है वह क्या है तो ये जो है वह छोटा है तो 7 8 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमें चाहिए ए सम्मिलन बी चाहिए, तो हम जो है वह यहाँ पे निकाल लेंगे ए सम्मिलन बी। तो यहाँ पे जो है वो हम नहीं लिखते हैं, इसका जो है वो रोस्टर ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो हम यहाँ पे नीचे में लिख देंगे। डायरेक्ट हम यहाँ पे निकालते हैं ए सम्मिलन बी, ए यूनियन बी हम निकालते हैं। तो देखिए जो इसमें है इसमें जो है वो जो होगा उनको भी पकड़ना है, जो नहीं होगा उसको भी पकड़ लेना है। तो देखिए ये 6 से चालू है, ये 7 से चालू है, तो ये सब हमारा जो है वो लिखा जाएगा, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है वह ये इनका आंसर हो जाएगा। यही को जो है वो हम क्या कहते हैं, यही को जो है वो हम जो है वो यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ये जो है वो हमारा क्या होगा बुआ, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है वो आगे क्या कर रहा है तो ये जो है वह बढ़ ही रहा है। तो बढ़ ही रहा है तो जो है वो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, बोलिएगा आप लोग। ये जो है वह x सच डेट, ये जो है वह x का जो मान है जो है वह 1 से जो है वह क्या है 1 से जो है वह बड़ा है, और ये जो है वह 10 से जो है वह क्या है तो छोटा है। x का मान जो है वह 10 से जो है वह छोटा है और 1 से बड़ा है। और यहाँ पे जो है वह दे दीजिएगा x बिलोंग्स टू ये जो है वह नेचुरल नंबर, ये जो है वह इस तरीका से लिख दीजिएगा, ये जो है वह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वह समझ गए। चलिए आगे हम देखते हैं। ये जो है वह a इज इक्वल टू दिया हुआ 1 2 3 और b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है तो 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तो 5 दिया हुआ है। ठीक है, हमें जो है वह इनका जो है वह यूनियन चाहिए। 5 का मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं, नथिंग। ये जो है वह हल दे दीजिएगा और फिर जाकर हम निकालते हैं ए यूनियन जो है वह बी हम निकालते हैं। तो देखिए ए में जो है वह दिया हुआ है से ये जो है वह अभी अब दिया हुआ 1 2 3 और ये जो है वह यूनियन बी में दिया हुआ है क्या 5 मतलब ये जो है वह कुछ नहीं। ठीक है, जब इनका जो है वह यानी कि दोनों का हम यूनियन लेंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यही वाला हमारा हो जाएगा। ये जो है वह 1 2 3, ये जो है वह इसका देयरफॉर दे दीजिए ए यूनियन बी, यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी क्वेश्चन जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो अब हम पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। कहता है मान लीजिए कि जो है वह a इज इक्वल टू ये जो है वह समुच्चय दिया हुआ है ए बी और b इज इक्वल टू ये समुच्चय दिया हुआ ए बी सी। क्या जो है वह a जो है वह b का जो है वह सबसेट है और जो है वह a यूनियन b अर्थात a सम्मिलन b जो है वह ज्ञात करना है। तो हल दे दीजिए। यहाँ पे चूंकि जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है, क्या दिया हुआ है शर्त दिया हुआ है a इज इक्वल टू ये जो है वह ए बी दिया हुआ है तथा b इज इक्वल टू दिया हुआ है ए बी सी। हमें जो है वह पूछ रहा है क्या जो है वह a जो है वह b का जो है वह सबसेट है, उपसमुच्चय है। हम देखेंगे ए का जितने भी अवयव है क्या वो बी में अगर जो है वो मौजूद होगा तो हम कह देंगे कि जो है वह ए सबसेट बी है। तो देख लीजिए आप जो है यानी कि यहाँ पे ए भी है, इसमें भी ए भी है, तो हम जो है वह कह सकते हैं यहाँ पे जो है वह कह सकते हैं अतः ए सबसेट बी जो है वह है। एक तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है वह ए जो है वो ये जो समुच्चय दिया हुआ है उसमें अवयव दिया हुआ ए बी और बी जो समुच्चय दिया हुआ है उसमें अवयव दिया हुआ ए बी सी। तो ए जो समुच्चय दिया हुआ है उसका हर एक एलिमेंट जो है वह उनका जो है वो हर एक अवयव जो है वह बी में जो है वह आता है। तो जब आता है तो हम कह देंगे कि जो है वह ए जो है वह बी का क्या है तो उपसमुच्चय है। तो ये जो है वह समझ गए। अब हमें चाहिए ए यूनियन बी चाहिए, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे ए यूनियन बी। ए में जो है वह दिया हुआ है अवयव क्या दिया हुआ है ए बी और हमें यूनियन चाहिए बी में जो है वह दिया हुआ है ए बी सी। देखिए वो वाला क्वेश्चन है तो जो मिलेगा उनको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उनको भी लिख देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ए बी दोनों मिला है, ए बी जो है वो हमारा ये जो है वह ए यूनियन बी जो है वह आ जाएगा ए बी सी। यही जो है वह इनका क्या हो जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 2 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है वो हम 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, तो इसको जो है वो हम साइड कर देते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्या कहता है, यदि ए और बी जो है वह दो ऐसा समुच्चय है कि जो है वह ए सबसेट है बी का, ये जो है वह ए उपसमुच्चय है बी का,
तो ए यूनियन जो है वह बी क्या होगा, ए यूनियन जो है वह बी क्या होगा, ये आपको जो है वह बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए इनको भी जो है वो हम क्या कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग जो है वह अच्छे से जो है वह देखिएगा। ठीक है, तो हम जो है वह एगो जो है वह एग्जाम्पल लेके जो है वह यहाँ पे जो है वह दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो है वह हल दे दीजिए। यहाँ पे कह रहा है यदि ए और बी दो ऐसा समुच्चय है कि जो है वह वहां पे जो है वह ए जो है वह क्या है, बी का जो है वह सबसेट है। तो यहाँ पे जो है वह हम मान लेते हैं, माना कि ये जो है वह ए इज इक्वल टू, ये जो है वह मान लेते हैं 1 2 3 4 5। ये जो है वह ए इज इक्वल टू समुच्चय मान लिए हैं 1 2 3 4 5, तथा ये जो है वह बी इज इक्वल टू जो है वह 1 2 3 4 5 6 7 8। बी इज इक्वल टू ये हम समुच्चय ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वह चूंकि ये जो है वह कह रहा है ये जो है वह बी का क्या है, उपसमुच्चय है। ये जो है वह बी का जो है वह उपसमुच्चय है, इसीलिए हमें जो है वह कहता है फाइंड करिए ए सम्मिलन बी अर्थात ए यूनियन बी। ये हमारा है 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये जो है वह सम्मिलन का चिन्ह है, और ये जो है वह बी दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दिया हुआ है। देखिए ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत ही आनंद आता है। क्या आता है, बहुत ही आनंद आता है। ये जो है वह बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, अब देखिए बुआ, ये 5 तक तो यहाँ मिल गया, 6 7 8 भी यहाँ पे आ जाएगा ए यूनियन बी में। ये जो है वह 1 2 3 4 5 6 7 8 सब ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देर पर ये ए यूनियन बी जो है वह यहाँ पे अतः लिख दीजिए, तब और अच्छा रहेगा। तो ए यूनियन बी बराबर ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से जो है वह बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए ए यूनियन जो बी निकालने हैं वह सब जो है वह बी समुच्चय का जितने भी अवयव था वह ए यूनियन बी में आ गया। तो हम जो है वो ये भी कह सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है वह कितना आएगा, तो वो जो है वह बी समुच्चय ये जो है वह आएगा। ये इनका ये भी हम आंसर कर सकते हैं। डायरेक्ट हम वही से आपको बताते तो ये जो है वो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए हम जो है वो एग्जाम्पल के जरिए जो है वो इसको हम बताए ताकि आपको जो है वो अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको 11th का भी पढ़ाई होता है और 12 का भी पढ़ाई होता है। तो 11th का जो है वो यानी कि पूरा चैप्टर का जो है वो हम जैसे अभी हम बताते जाते हैं ना, उसी तरीका से जो है वो 1 बाय 1 क्वेश्चन को जो है वो हम बताएंगे और जो है वो समझाएंगे। जो भी दिक्कत परेशानी होगा उनको भी जो है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, और जो है वो ये जो क्लास सब ये जो है वो सेट जो हमारा चैप्टर है प्रश्नावली, ये जो 1 में जो है चैप्टर 1 में जितने भी प्रश्नावली है सबका सोल्यूशन होने के बाद आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो इनका पीडीएफ भी जो है वो मिल जाएगा। जैसे जो है वो यानी कि ऑफलाइन में आप पढ़ते हैं वैसे ही जो है वो यानी कि फील होगा। ठीक है, इसीलिए जो है वो आप चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन। ये जो है वो ये हमारा दिया हुआ है समुच्चय, और बी समुच्चय ये दिया हुआ है, और सी समुच्चय दिया हुआ है, और ये जो है वो डी दिया हुआ है। कहता है निम्नलिखित को जो है वह ज्ञात करना है, तब जाकर हमें जो है वह ज्ञात करना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी, और ये जो है वह बी यूनियन जो है वह डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये जो है वह ए यूनियन बी यूनियन डी, और ये जो है वह बी यूनियन सी यूनियन डी जो है वह हमें ज्ञात करना है। चलिए ये भी जो है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही जो है वह आसान क्वेश्चन है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करिए। चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है जैसे हम बनाते हैं ना उसी तरीका से बनाइएगा। ये दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, ये समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, और बी इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 3 4 5 6, और ये जो है वह सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 6 7 8। ठीक है, और जो है वह ये जो है वह डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 8 9 10, ये दिया हुआ है। चलिए अब जो है वह हमें पहला में चाहिए, क्या चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए। तो अब देखिए ए जो है वह समुच्चय में जितने भी अवयव दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे। ये दिया हुआ है 1 2 3 4, और जो है वह ये जो है वह यूनियन बी समुच्चय में दिया हुआ है 3
4 5 6 ये दिया हुआ है। तो देखिए वो ए यूनियन बी चाहिए, देयरफॉर ये हमें ए यूनियन बी चाहिए। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, तो आपको हम बताए थे कि जो है वो देख लेना है, जो दोनों में मिल जाएगा उनको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उनको भी लिख देना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो लिखते हैं। तो देखिए एक इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये जो है वो एक आ जाएगा, ये जो है वो 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, और ये 5 और ये जो है वो 6, ये इनका जो है वह आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर में चाहिए हमें ए इंटरसेक्शन जो है वह सी चाहिए। ए जो है वह दिया हुआ 1 2 3 4, ठीक है, इंटरसेक्शन। और सी समुच्चय दिया हुआ है हमें 5 6 7 8, ये जो है वह दिया हुआ है। ये जो है वह इधर हम जो है वह आंसर को जो है वो लिख देते हैं। आप लोग नीचे में लिखिएगा, तब ना ये स्पेस बचेगा, तब ना अगला क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें जो है वो ए इंटरसेक्शन जो है वो हमें क्या चाहिए, तो जो है वो सी चाहिए। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ, ए इंटरसेक्शन जो है वो सी चाहिए। तो हम देख लेंगे कि जो है वो जो दोनों में जो है वो मिलता रहेगा, उनको जो है वो हम क्या करेंगे, तो लिख देंगे। देखिए वो यहाँ पे जो है ना यूनियन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे जो है वो इंटरसेक्शन दिया हुआ है। तो आप लोग जो है वो इंटरसेक्शन कर लीजिएगा, अभी हम किताब में देखिए इंटरसेक्शन कर लीजिएगा। सॉरी, इंटरसेक्शन दिया हुआ था पहले ये इसमें, ये जो है वो गलती जो है वो टाइप किया हुआ, ये यूनियन दिया हुआ है। तो यूनियन जो है वो आप कर लीजिए। अब देखिए यूनियन में जो है वो जो दोनों में मिलता होगा उनको भी, जो नहीं मिलेगा उनको भी हम लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है वो सब आ जाएगा। तो ये जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 नंबर था। अब देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर में हमें चाहिए बी यूनियन जो है वह सी चाहिए। ये जो है वह बी यूनियन सी चाहिए। तो बी का जो है वह बी से, ये जो है वह अवयव क्या है, बी का जो है वह बी समुच्चय का अवयव क्या है, तो ये हमारा है 3 4 5 6, ठीक है। और ये यूनियन सी जो है वो समुच्चय का अवयव क्या है, 5 6 7 8 है। ये जो है वह 5 6 7 8 है। ये जो है वो हम यानी कि बी यूनियन सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3, देखिए 5 को छोड़ देंगे यानी 3 4 पकड़ा जाएगा। तो ये जो है वह 3 4 5, ये इसमें भी है इसमें भी है, तो 5 एक ही बार लिखेंगे, और 6 इसमें भी है इसमें 6 एक बार लिखेंगे, और ये बाद बाकी ये नहीं है इसको भी लिख देंगे, और ये 8 को भी लिख देंगे। तो ये आंसर हो जाएगा। ये 3 नंबर था। अब देखिए 4 नंबर में, 4 नंबर में जो है वह, ये जो है वो हमें चाहिए क्या चाहिए, तो बी यूनियन डी चाहिए। तो ये तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं, इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। अब जो है वो 5 नंबर देखते हैं, स्पेस नहीं तो सबको सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो हमें चाहिए ए यूनियन बी यूनियन जो है वह सी चाहिए। अब हम जो है वह देखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तीनों अब हम देखेंगे, किस में देखेंगे, तो ये तीनों में देखेंगे। तो हम जो है वो डायरेक्ट जो है वो हम यहाँ पे ए का भी लिख दीजिएगा, बी का भी लिख दीजिएगा, सी का भी लिख दीजिएगा। हम डायरेक्ट जो है वो लिख रहे हैं, ठीक है। तब ये जो है वो अगला ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये आपसे जो है वो खुद से सॉल्व करिएगा। देखिए कैसे करेंगे, ए बी सी है, अब जो है वो हम ए बी सी तीनों में देख लेंगे। देखिए एक है, एक इसमें नहीं है, एक को भी पकड़ लेंगे, 2 है, 2 नहीं है तो 2 को भी पकड़ लेंगे, 3 है इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 को भी पकड़ लेंगे भले इसमें है या नहीं है, 3 को भी पकड़ लेंगे, 4 इसमें है इसमें है इसमें नहीं है, 4 को भी पकड़ लेंगे, 4 पकड़ लेंगे, फिर ये 5 पकड़ा जाएगा, 6 7 8 ये सब आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 सब आ जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर में चाहिए ए यूनियन बी यूनियन जो है वो डी चाहिए। ये जो है वो डी चाहिए, ये इसमें हम पकड़ लेंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन डी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब उतरा आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा 1 से लेकर 10 तक जो है वो हम लिख देंगे, ठीक है। ये जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। ये दोनों जो है वो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, फिर से हम बता देंगे। अब देखिए वो कहता है प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय का जो है वो युग्म का जो है वो सार बनाइए। ये जो है वो समुच्चय ज्ञात करना है। सार बनाइए मतलब ये जो है वो ये जो है वो यूनियन कहता है, ये जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो कहता है ज्ञात करने के लिए। उसमें जो है वो हम सम्मिलन ज्ञात किए थे, इसमें जो है वो सारवनिष्ठ जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। सारवनिष्ठ जो है वो, ये जो है वो गलती टाइपिंग हुआ है, ये जो है वो यहाँ पे सारवनिष्ठ लिखा हुआ है, ठीक है। सारवनिष्ठ, सारवनिष्ठ जो है वो हमें क्या करना है, तो फाइंड करना है। जितना भी ये जो है वो
दिया हुआ है, एक में जो है वो क्वेश्चन है, सबका जो है वो सारनिष्ट ज्ञात करना है। हम 1 बाय 1 जो है वो हल करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हम जो है वो हल करते हैं। आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा, जो भी दिक्कत परेशानी होगा वो जो है वो कमेंट करना जो है वो नहीं भूलिएगा, ठीक है बुआ। तो चलिए हम जो है वो यानी कि 1 बाय 1 जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो है वह पहला क्वेश्चन है जो है वो हमें चाहिए x और y का जो है वो सारनिष्ट कहता है ज्ञात करने के लिए। तो आप x बराबर y बराबर जो है वो लिख दीजिएगा। डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। तो देखिए x का जो है वो अभी अब 1 3 5 है, तो ये जो है वो हम दे देते हैं ये 1 3 5 और ये जो है वो इंटरसेक्शन y का जो है वो अभी अब दिया हुआ 1 2 3 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे 1 2 3। अब देखिए वो जो दोनों में कॉमन मिलता होगा उनको हम लिख देंगे, तो 1 और 3 मिलता है दोनों में, तो ये जो है वो 1 और 3 इनका जो है वह सार्वनिष्ठ हो जाएगा, अर्थात ये यूनियन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा में 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में हमें a और b है, तो ये जो है वो हमें a और ये जो है वह a और ये सार्वनिष्ठ b चाहिए। ए सार्वनिष्ठ b अर्थात ए इंटरसेक्शन b चाहिए। तो ए जो है वो हमारा है ए ई आई ओ यू और b है हमारा ए बी सी। ये जो है वो ए ई आई ओ यू और ये जो है वह सार्वनिष्ठ b जो है वो हमारा दिया हुआ ए बी सी। देख लेंगे जो है वो दोनों में जो मिलता होगा वही जो है वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए ए दोनों मिलता है, बाद बाकी ये दोनों नहीं मिलता है, ए जो है वह इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर था। अब देखिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में जो है वह देखिए इनको हम रोस्टर फॉर्म में जो है वो लिख दिए हैं, ये जो है वो रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, वही जो है वो हम डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है। वही जो है वो हम इन्हीं की डायरेक्ट लेते हैं। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा बुआ, ठीक है। चलिए तो ये जो है वो हमारा तीसरा में जो है वो ए और बी दिया हुआ है, तो हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। ए का जो है वो अभी अब क्या है 3 6 9 12 है, डॉट डॉट है, ये जो है वो 3 6 9 12 है और ये जो है वो डॉट डॉट है और ये जो है वो इंटरसेक्शन और बी का जो है वो 1 2 3 4 5 है, तो ये जो है वो 1 2 3 4 5 है। अब देखिए वो इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 मिल रहा है सिर्फ, तो 3 इनका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 नंबर था। अब देखिए इसका चौथा नंबर, चौथा में जो है वह ए और बी दिया हुआ है, तो हमें चाहिए ए सार्वनिष्ठ बी चाहिए, तो ए सार्वनिष्ठ बी। ये जो है वह समुच्चय क्या दिया है वह चौथा में, तो 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, ये लिख देंगे 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये सार्वनिष्ठ ये जो है वो बी क्या दिया हुआ है, तो बी जो है वो हमें दिया हुआ है 7 8 9 दिया हुआ है, ये जो है वो 7 8 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब तो हम दोनों में देख लेंगे, तो यहाँ पे 6 तक, यहाँ पे 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ नहीं मिला, अर्थात वो जो है वो 5 इनका आंसर हो जाएगा। नहीं कुछ मिलेगा तो वो 5 है, मतलब कुछ नहीं मिला है, ठीक है। चौथा देखिए ये जो है वो हम यानी कि समुच्चय की दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा, तो हम जो है वो कहेंगे कि वह 5 लिखेंगे, ठीक है। कुछ नहीं यहाँ पे लिखेंगे बल्कि 5 लिखेंगे, ठीक है। पांचवा नंबर में देखिए ए और बी है, ए और बी है, ये जो है वो ए इंटरसेक्शन ये जो है वो बी चाहिए, ये जो है वो हमें दिया हुआ 1 2 3 और ये जो है वो इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। देखिए कुछ में तो नहीं, ये दोनों में क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, अर्थात हम जो है वह कह सकते हैं कि जो है वह यानी कि इसमें जो है वह क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। इसमें जो है वह 1 2 3 और इसमें जो है वह क्या है तो 5 है, तो इसमें जो है वो यानी कि कुछ नहीं मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि जो है वह इसमें जो है वो क्या कह सकते हैं बताइए। तो इसमें जो है वो 5 का जो है वो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इनका आंसर आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करिएगा। बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कुछ कुछ आप पे भी छोड़ देते हैं ताकि जो है वो आप भी जो है वो ध्यान लगा के जो है वो पढ़िएगा, ठीक है। चलिए ये जो है वो 5 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो छठा नंबर, यदि ए बराबर ये दिया हुआ है समुच्चय, बी बराबर ये दिया हुआ है, सी बराबर ये दिया हुआ है, डी बराबर इतना दिया हुआ है, तब जाकर निम्नलिखित का जो है वो मान कहता है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। चलिए हम जो है वो यानी कि स्पेस यहाँ पे कम है, यहाँ पे 200 क्वेश्चन है, तो हम जो है वो डायरेक्ट जो है वो हम क्या करते हैं, चलिए लिखिए देते हैं और अगला हम जो है वो हम हल करेंगे। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हम हल करते हैं। तो चूंकि पहले लिख दीजिएगा दिया है, दिया है क्या दिया हुआ है सर, ये जो है वह ए इज इक्वल टू ये समुच्चय दिया हुआ है 3 5 7 9 और ये 11, ठीक है। और बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 9 11
13, ठीक है। और C इक्वल टू दिया हुआ है 11, 13, 15 तथा D इक्वल टू दिया हुआ है 15, 17, ठीक है। हमें जो है वो नंबर 1 में क्या चाहिए था, हमें नंबर 1 में चाहिए A इंटरसेक्शन B चाहिए, यानी A और B में जो दो कॉमन मिलता होगा उन्हीं को हम जो है वो लिखेंगे। तो हम जो है वो डायरेक्ट जो है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। ये जो है वो क्वेश्चन को जो है वो हम डायरेक्ट जो है वो लिख देते हैं और जो है वो यानी कि इनको जो है वो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। और बाद बाकी जो है ना आप लोग इनको जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। क्या आएगा वो हम डायरेक्ट आंसर जो है वो लिख देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दिया हुआ है, दोनों में देखेंगे कॉमन क्या मिलता है, तो दोनों में जो है वो कॉमन 7, 9, 11, 7, 9, 11 है। तो ये जो है वो हमारा 7, 9, 11 ये आंसर हो जाएगा। आप नहीं तो ए भी लिख दीजिएगा, बी भी लिख दीजिएगा, तब जाकर डायरेक्ट लिखिएगा, नहीं तो इश्यू लिखिएगा चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर में हमें बी इंटरसेक्शन ये जो है वो बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। तो अब हम देख लेंगे बी सी में, ये दोनों में देख लेंगे, ये जो है वो 11, 13 मिल रहा है, 11, 13 इसमें भी, 11, 13 इसमें भी, 11, 13 इनका जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हम देखिए, तीसरा हम जो है वो हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन जो है वो डी है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन जो है वो डी है। तो अब देखिए ए और ये जो है वह सी और डी, ये तीनों में देखेंगे क्या जो है वह यानी कि मिलता है, जो मिलेगा वही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा, जो नहीं मिलेगा वो जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए ए सी डी है, ए और ये जो है वह सी डी, ये तीनों में देखेंगे तो यहाँ पे 11 तक है, इसमें देखिए 11 मिल रहा है, इसमें 11 ये सिर्फ मिला है, इसमें 11 भी नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारा 5 हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। चलिए कुछ नहीं मिला है तो हम जो है वो 5 लिख देंगे। 3 नंबर है। अब देखिए इसका चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर में हमें चाहिए ये जो है वह ए इंटरसेक्शन, ये जो है वह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। तो हम जो है वो निकाल लेते हैं, ये जो है वह ए इंटरसेक्शन, ये जो है वह बी इंटरसेक्शन सी है। देखिए यहाँ पे पहले जो है वह बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए, तो ये जो है वह बी इंटरसेक्शन जो है वह सी, ए का जो है वह यानी कि अभी अब क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3, 5, 7, ये जो है वह 9, 11 दिया हुआ है, ठीक है। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों में देख लेंगे क्या क्या सब जो है वो यानी कि कॉमन मिलता है, ये जो है वो 11, 13, 11, 13 ही जो है वो सिर्फ कॉमन मिलता है, 11, 13। अब हम इस दोनों में देख लेंगे कि जो है वो क्या कॉमन मिलता है, वो आंसर हो जाएगा। दोनों में 11 ये मिल रहा है, तो ये जो है वह 11 इनका जो है वह आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए अब 4 नंबर था। अब देखिए पांचवा नंबर में चाहिए हमें जो है वो, पांचवा नंबर जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये आसान वाला है, ये जो है वो बी इंटरसेक्शन जो है वो डी दिया हुआ है, तो बी इंटरसेक्शन डी दिया हुआ है, तो हम देख लेंगे बी इंटरसेक्शन डी कहाँ पे है। तो ये जो है वो हमें, ये क्या नंबर है वो, 5 नंबर, बी इंटरसेक्शन जो है वो डी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो देख लेते हैं, बी इंटरसेक्शन डी दिया हुआ है, तो बी और डी में हम देख लेंगे क्या कॉमन मिलता है, कुछ नहीं कॉमन मिलता है, तो हम कह देंगे ये 5 इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं मिलेगा तो 5 यानी कि कुछ नहीं, 5 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। एम्प्टी सेट है, ये जो है वो रिक्त समुच्चय है। 5वां नंबर था। 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में चाहिए ए इंटरसेक्शन, ये जो है वह बी यूनियन जो है वह सी चाहिए, ये जो है वह 6 नंबर का है। चलिए ये जो है वह ए इंटरसेक्शन, अब देखिए ये जो है वह बी यूनियन सी, बी सी में देखिए ये जो है वह बी सी में हम देखेंगे, तो बी सी में जो है वो हमें लिखेंगे तो हमारा क्या सब आएगा, बी यूनियन सी है, तो सबको जो है वह मिला के लिख देना है। तो ये जो है वह 7, 9, 11, 13, 15 आ जाएगा, 7, 9, 11, 13 और ये 15 आ जाएगा। अब देखिए ए में हम देखेंगे और ये जो है वो इसमें देखेंगे, दोनों में मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा 7, 9, 11 मिला है, 7, 9, 11 मिला है, तो इसका जो है वो आंसर 7, 9, 11 हो जाएगा, ठीक है। ये इनका आंसर हो जाएगा। ये जो है वो हमारा 6 नंबर था। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे हल करते हैं। 7वां में हमें ए इंटरसेक्शन जो है वह डी चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन जो है वह डी चाहिए। तो ये तो आसान है ना, ये जो है वो आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। हम 8वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं, 8वां नंबर, ठीक है। ये जो है वो हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन, ये जो है वह बी यूनियन जो है वह डी चाहिए। तब जो है वह ए इंटरसेक्शन,
बी यूनियन डी निकाल लेंगे तो बी यूनियन डी, तो इसमें जो यानी कि सबको हम लिख देंगे 7 9 11 13 15 17, ये जो है वह 7 9 11 13 15 17 ये हम लिख दिए हैं बउआ। ये जो है वो देखिए ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, ये जो है वह मध्यम ब्रैकेट में लिखते हैं, करली ब्रैकेट। अब देखिए ए समुच्चय में और इसमें देखेंगे, ये जो है वह दोनों में जो कॉमन मिलेगा उनको हम लिखेंगे। तो देखिए बुआ 7 9 11, देखिए 7 9 11 इसमें भी है, 7 9 11 इसमें भी है, तो ये जो है वो हमारा ये 7 9 11 इनका जो है वह आंसर हो जाएगा। ये 8 नंबर था। अब देखिए 9 नंबर, 9 नंबर में हमें दिया हुआ ए इंटरसेक्शन बी, और ये इंटरसेक्शन ये जो है वह बी यूनियन सी चाहिए। ठीक है, तो हम जो है वो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए और बी में देखेंगे जो कॉमन मिलेगा उनको हम पकड़ लेंगे। ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो ये जो है वह 7 9 11 मिल रहा है, तो ये जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये जो है वह 7 9 11। ठीक है, और ये इंटरसेक्शन का चिन्ह है। अब देखिए बी यूनियन सी चाहिए, बी और सी चाहिए, तो दोनों को हम मर्ज करके लिख देंगे, तो 7 9 11 13 15 आ जाएगा। 7 9 11 13 और ये 15 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो देखिए 7 9, अब देखिए ये हमें चाहिए इंटरसेक्शन चाहिए, अर्थात ये जो है वो सार्वनिष्ठ चाहिए। तो सार्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं, जो दोनों में मिलता होगा, तो 7 9 11 इसमें भी है, 7 9 11 इसमें भी है, तो 7 9 11 जो है वो इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ये जो है वह 7 9 11 इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा। और ये 10 नंबर और ये जो है वह कौन छोड़े थे, ये 7 नंबर, ये जो है वह दोनों खुद से जो है वो बनाइएगा, जैसे हम बताएं ना उसी तरीका से जो है वह दोनों बनेगा। ठीक है, चलिए अब 7वां नंबर देख लेते हैं। 7वां नंबर ये जो है वह सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक जो है वह क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है। तो सबको जो है वो हम पहले क्या करते हैं, ये सेट बिल्डर है ना, इसको जो है वो रोस्टर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हल दीजिए, ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स एक जो है वह क्या है, तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो है वह एक से स्टार्ट होता है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो है वो आगे बढ़ते रहेगा बुआ क्या। तो चलिए हम जो है वो यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये जो है वो हमारा होगा 1 2 3 4 5 और ये आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार हम जो है वो बी लिखेंगे, तो बी लिखेंगे तो ये जो है वो एक्स स्टेट एक्स एक जो है वो सम प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में भी जो है वो सम जो है वो 2 से स्टार्ट होता है, ये जो है वो 2 4 6 8 10 आगे ये बढ़ते रहेगा। ठीक है, अब जो है वो सी जो है वो समुच्चय तैयार करते हैं। एक्स सच एक्स एक जो है वो विषम प्राकृतिक संख्या, अब जो है वो विषम वाला पकड़ लेंगे, यानी एक से स्टार्ट करेंगे, 1 3 5 और ये जो है वह 7 और ये आगे जो है वह बढ़ते रहेगा। सी है डी, डी में जो है वो कहता है एक्स सच डेट एक्स एक जो है वो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, वैसी संख्या जिनका जो है वो केवल 2 फैक्टर हो, उन्हीं को हम जो है वो अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, तो अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये जो है वो हमारा 2 3 5 7 हो जाएगा, ये जो है वो हमारा 2 3 5 7 ये 11 हो जाएगा और ये आगे बढ़ते रहेगा। इस तरीका जो है वो हम सबको जो है वह क्या कर दिए हैं, तो सबको जो है वो हम रोस्टर फॉर्म में जो है वो लिख दिए हैं। अब जाके जो कहेगा वो जो है वो हम आसानी से जो है वह बारी बारी से जो है वह फाइंड कर लेंगे। तो आप लोग जो है वह अच्छे से जो है वह देखिएगा, और जो भी दिक्कत परेशानी होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वह कमेंट जो है वह कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो है वह यानी कि 1 बाय 1 जो है वो हम निकालते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो हमें जो है वो पहला हम क्या चाहिए, पहला हम चाहिए ए सार्वनिष्ठ बी चाहिए, ए सार्वनिष्ठ बी। हम देख लेंगे ए में जो है वो यानी कि क्या क्या है, और बी में जो है वो ए और बी दोनों में जो मिलता होगा उनको हम लिख देंगे ए और बी में। तो देखिए इसमें जो है वह इसमें तो 1 2 3 4 5 इसमें सम भी है विषम भी है, इसमें जो है वो सम वाला है, तो डायरेक्ट तो यही तो आंसर हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 4 और ये डॉट डॉट। ठीक है, इसका जो है वो सार्वनिष्ठ चाहिए बी में, ये जो है वो 2 4 6 8 ये जो है वो आगे बढ़ रहा है। देखिए ये जो है वो देयरफॉर हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या मिला है 2 4 6 8 है ना मिलेगा, तो यही जो है वो आंसर हो जाएगा, यानी 2 4 6 8 और ये आगे बढ़ते रहेगा। देखिए इन्हीं का नाम बी है, तो ये बी भी कह सकते हैं, तो यही जो है वह इनका क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से जो है वह समझ गए होंगे।
चलिए अब जो है वह इनका हम जो है वह दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम जो है वह इसमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर को दूसरा नंबर हमें दिया हुआ ए यूनियन ये सी दिया हुआ, ए यूनियन सी। ए हम लिखेंगे तो ये जो है वह क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और ये आगे बढ़ेगा। और ये हमें यूनियन चाहिए सी के साथ में। सी हमारा 2 3 5 7 11 है, यानी 2 3 5 7 11 है और ये आगे बढ़ रहा है। अब देखिए ये जो है वो हमें चाहिए देयरफॉर ये ए इंटरसेक्शन सी चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी चाहिए। तो अब देखिए 2 3 5 7 है, तो ये देखिए 2 3 5 आगे 7 भी मिलेगा 11 भी मिलेगा, यानी कि ये आ जाएगा। अर्थात ये जो है वो हमारा 2 3 5 7 11 और ये आगे बढ़िए रहेगा। तो देखिए ये जो है वो यही समुच्चय जो है वो हमारा क्या नाम है, सी नाम है, तो इसको हम सी भी कर सकते हैं। तो ये जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं ए हम जो है वह सार्वनिष्ठ सी निकालेंगे तो ये जो है वह सी आएगा, ये वो आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर था। अब देखिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में क्या चाहिए, तो 3 में चाहिए ए यूनियन ये इंटरसेक्शन जो है वह ए सार्वनिष्ठ डी चाहिए। ठीक है, ए सार्वनिष्ठ डी चाहिए, ये जो है वह ए सार्वनिष्ठ डी चाहिए। ठीक है, ये जो है वह ये देखिए बुआ, ये देखिए रे बुआ, ये सी वाला है, सी वाला 1 3 5 7 है, तो देखिए ये तो गड़बड़ाइए दिए आप लोग। ये जो है वह डी कर दीजिए, ये जो है वह डी वाला, ये जो है वह डी कर दीजिए, ये जो है वह डी वाला हम निकाल दिए। तो ये जो है वह 3 नंबर कर दीजिए, इसको जो है वो हम 2 नंबर बना देते हैं। ठीक है, इसको जो है वो हम 2 नंबर बना देते हैं। ये जो है वो डी वाला सब जो है वो आया हुआ है, तो ये जो है वो डी यहाँ पे सब जगह कर दीजिए। ये जो है वो हमें सी वाला अब जो है वो हम निकाल लें। ठीक है, ये तो गड़बड़ाइए जाएगा। ए वाला हम लिखेंगे तो ए वाला लिखेंगे तो ये जो है वो सर आएगा 1 2 3 4, ये आगे बढ़ते रहेगा। और ये इंटरसेक्शन डी 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 सॉरी सी वाला अब हम लिखेंगे तो 1 3 5 7 है, तो ये जो है वो हमारा 1 3 5 7 है और ये आगे बढ़ ही रहा है। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो ये जो है वो दोनों में 1 3 5 7 ही मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है वो सब संख्या आ रहा है, लेकिन इसमें जो है वो स्पेशल संख्या 1 3 5 7 यानी कि विषम संख्या आ रहा है। इसमें तो विषम सम दोनों है, तो इसलिए ये विषम वाला जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1 3 5 7 और ये आगे बढ़ते रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। ये जो है वो 3 नंबर था। अब देखिए 4 नंबर में जो है वो देखिए बी और सी चाहिए, तो देखिए ये जो है वो 4 नंबर हो गया ना। ये 5वां नंबर देखिए बी और ये डी चाहिए, बी डी चाहिए, बी डी बी डी बी डी बी बी इंटरसेक्शन डी चाहिए, ये हमारा 5वां नंबर है। देखिए बी वाला जो है वो लिख लीजिए, तो बी वाला 2 4 6 8 10 है, ये जो है वो 2 4 6 8 10 है और ये आगे बढ़ ही रहा है। इंटरसेक्शन डी के साथ में चाहिए, तो डी वाला जो है वो क्या है, तो डी वाला 2 3 5 7 11 है, ये 2 3 5 7 11 है और ये आगे बढ़ ही रहा है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिलता है, तो 2 2 मिलता है, तो 2 जो है वह इनका आंसर होगा, बाद में कि कोनो नहीं मिलेगा। ये 5 नंबर था। अब देखिए 6 नंबर इनका, तो 6 नंबर हमारा दिया हुआ है सी यूनियन जो है वो सी इंटरसेक्शन डी दिया हुआ है, सी इंटरसेक्शन डी है। तो सी वाला जो है वो हम लिखेंगे समुच्चय 1 3 5 7 है, यानी विषम संख्या वाला है, यानी कि 1 3 5 और ये जो है वह 7 है और ये आगे बढ़ ही रहा है। और इसका जो है वो इंटरसेक्शन चाहिए डी के साथ में, तो डी हमारा क्या है 2 3 5 से 7 है, ये जो है वो हमारा है 2 3 5 7 और ये जो है वो 2 3 5 7 है और ये आगे जो है वो बढ़ ही रहा है। अब जो है वो इसमें हम देख लेंगे, इसमें देख लेंगे तो देखिए ये जो है वो 3 5 7 मिल गया और 3 5 7 इसमें भी है, तो ये जो है वो 3 5 7 और आगे जो है वो मिलते ही रहेगा क्योंकि डॉट डॉट है, तो यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये जो है वह 7वां नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब जो है वो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8वां नंबर, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए इनका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको जो है वो हम पढ़ते हैं और जो है वो यानी कि बहुत ही आसानी तरीका में जो है वो यानी कि हम जो है वो समझने का जो है वो प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए
8वां नंबर कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन कौन से जो है वह युग्मक जो है वो असंयुक्त है। क्या है तो असंयुक्त है, ये जो है वो आपको बताना है। ठीक है, वो है इसमें से जो है वो कौन कौन सा जो है वो यानी कि वो समुच्चय है, ये जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो यानी कि इनको सॉल्व करते हैं। हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वह इनको सॉल्व करना है। ये जो है वह दिया हुआ है 1 2 3 4 तथा x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या और जो है वह 4, ये जो है वह x का मान जो है वह 4 से जो है वह क्या है तो 4 के बराबर है या फिर 4 से छोटा, सॉरी बड़ा, 6 के बराबर और जो है वह 6 से छोटा है। तो चलिए सबसे पहले जो है ना ये असंयुक्त का जो है वो मतलब समझिए। दो गो जो है वो अभी अब दिया हुआ है, उसका जो है वो हम क्या करेंगे तो दोनों ये जो है वो उनका हम जो है वो इंटरसेक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वो इंटरसेक्शन यानी कि सार्वनिष्ठ निकालेंगे। सार्वनिष्ठ अगर जो है वो यानी कि वो फाय आता है यानी कि जो है वो रिक्त समुच्चय आता है, तब जाकर हम कहेंगे वो जो है वो असंयुक्त है, और अगर जो है वो नहीं आता है तो वो असंयुक्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 हल करते हैं। तो इसको जो है वो नाम दे देते हैं, ये नाम दे देते हैं, ये जो है वो 1 2 3 4 है। ठीक है, तथा इसका जो है वो बी नाम दे देते हैं। तो ये जो है वो एक्स स्टेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, जो कि जो प्राकृतिक संख्या जो है वो 4 के जो है वो बराबर है और जो है वो छोटा है, तो 4 हो जाएगा और ये जो है वो 5 हो जाएगा और ये जो है वो 6 के बराबर है या फिर उनसे छोटा है, ये जो है वो कर रहा है। हमें जो है वो ए इंटरसेक्शन जो है वो बी निकाल लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे तो देखिए इसमें जो है वो यानी कि 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो ये जो है वो 4 आ गया। आपको क्या बताए थे, ये जो है वो फाय आना चाहिए या नहीं तो जो है वो फाय आना चाहिए। तो ये जो है वो यानी कि यहाँ पे 4 आ गया, यानी कि एगो जो है वो यानी कि हमारा जो है वो अभी अब आ गया है। तो जब एगो अभी अब जो है वो यानी कि आ गया तो हम यहाँ पे जो है वो कह देंगे कि अतः यह जो है वो असंयुक्त युग्म नहीं है। ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है वो ये जो है वह यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये जो है वो 4 आया हुआ है ना, तो हम जो है वो यानी क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये जो है वो लिखने का जो है वो यानी कि इनका जो है वो तरीका क्या होगा, तो जो है वो लिख दीजिएगा अतः युग्म असंयुक्त नहीं है। यहाँ पे जो है एगो अवयव आ गया तो यहाँ पे ये जो है वो इसीलिए लिख दीजिए, हम ये इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यह दोनों युग्म असंयुक्त नहीं है, जिसमें होगा उसमें हाँ लिख दीजिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर, ये जो है वो ए समुच्चय दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, तथा ये जो है वह बी समुच्चय दिया हुआ है सी डी ई एफ दिया हुआ है। इसीलिए हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि जो है वो कुछ मिल रहा है सी डी ई देखिए इसमें भी है इसमें भी है, ये जो है वो ई मिल गया। ठीक है, ई मिल गया, बाद में कि कोनो नहीं मिल रहा है तो एगो तो मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे कि जो है वो अतः यह दोनों युग्म जो है वो यह दोनों युग्म और संयुक्त नहीं है। जब फाय आता तो हम कहते ये जो है वह असंयुक्त है। ठीक है बुआ, इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए 3 नंबर, एक्स सच दैट एक्स जो है वो एक समपूर्णांक है, तो नाम दे दीजिए समपूर्णांक है। समपूर्णांक है यानी कि ये जो है वो प्लस माइनस दोनों होगा, तो ये जो है प्लस माइनस ये जो है वो 2 पूर्णांक है ना, ये प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 और ये आगे बढ़ते रहेगा। देखिए समपूर्णांक है, तो समपूर्णांक में जो है वो यानी कि माइनस वाला संख्या प्लस वाला दोनों संख्या आ जाता है, तो इसीलिए ये जो है वो हम प्लस माइनस के जो है वो साथ लिखे हैं। ठीक है, चलिए और तथा बी जो है वह एक जो है वह विषम पूर्णांक है, एक जो है वह क्या है तो विषम पूर्णांक है, तो ये जो है वह विषम पूर्णांक है, तो ये प्लस माइनस 1 आएगा प्लस माइनस ये 3 आएगा प्लस माइनस ये 5 आएगा, ये आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे ए
इंटरसेक्शन जो है वह बी हम निकालेंगे। तो देखिए ये जो है वो सम वाला है, विषम वाला है। सम और विषम में कुछ कॉमन मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि 5 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है वो 5 है, तो ये हम कर सकते हैं। तो ये दोनों युग्म जो है वो क्या है, तो असंयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे। तो यह दोनों युग्म असंयुक्त है, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए वो ये जो है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। तो पहला हम जो है वो ज्ञात करना है ए माइनस बी। पहला हम चाहिए ए माइनस बी चाहिए। तो ए माइनस बी हम कैसे निकालते हैं? आप जो है ए वाला लिख दीजिएगा, बी वाला लिख दीजिएगा। आपको हम बताए थे, क्या बताए थे सर? ए माइनस बी जो है वो यानी कि निकालना जो है वो आपको हम शुरू में बताए थे। कहाँ गया वो? अरे देखिए ये जो है वो हम बताए थे ना, ए माइनस बी। देखिएगा ये जो ए में जो है वह बी वाला जो है वह यानी कि देखिएगा कि जो है वह देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये जो है वो 2 को लिख दीजिएगा। 4 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें लिख दीजिएगा। जो कॉमन मिलेगा उसको छोड़ देना है, जो नहीं मिल रहा है ना उसको जो है वो लिख देना है। देखिए यहाँ पे ये जो है वो देखिए यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं, यहाँ पे जो है वो ए माइनस बी है। ए माइनस बी, ये हमारा दिया हुआ और ये जो है वो बी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम जो है वो 3 को पकड़ लेंगे। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 6 को हम पकड़ लेंगे। और देखिए 9 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 9 को भी पकड़ लेंगे। 12 इसमें है, इसमें छोड़ देंगे। 15 है, इसमें नहीं है, तो 15 को पकड़ लेंगे। 18 है, इसमें नहीं है, तो 18 को पकड़ लेंगे। 18 के बाद 21 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 21 को पकड़ लेंगे। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वो दूसरा नंबर में, दूसरा हम चाहिए ए माइनस सी, ए सी। ये दोनों हम पकड़ेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम जो है वो 3 को पकड़ लेंगे। 6 इसमें है, इसमें भी है, 6 को छोड़ देंगे। 9 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 9 को हम पकड़ लेंगे। और जो है वो यानी कि 12 इसमें है, इसमें छोड़ देंगे। 15 है, इसमें नहीं है, तो 15 को हम पकड़ लेंगे। ठीक है, 18 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 18 को पकड़ लेंगे। 21 है, इसमें नहीं है, तो 21 को पकड़ लेंगे। ये इनका जो है वो आंसर हो जाएगा, दूसरा नंबर। अब देखिए तीसरा नंबर ए माइनस डी। आप जो है वो चाहे तो लिख ही हो सकते हैं। ठीक है, हम जो है वो स्पेस नहीं है इसीलिए जो है वो हम डायरेक्ट जो है वो बनाते जाते हैं। ए माइनस डी, ए और डी है, तो इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो ये जो है वो हम 3 को भी पकड़ लेंगे। इसमें 3 है और इसमें जो है वो 3 नया है, तो ये जो है वो हमारा 3 भी पकड़ा जाएगा। इसमें जो है वो 6 है, इसमें नहीं है, तो ये जो है वो 6 को भी पकड़ लेंगे, 9 को भी पकड़ लेंगे और ये 12 को भी पकड़ लेंगे। 15 को ये जो है वो सिर्फ छोड़ देंगे, बाद में कि ये सब को पकड़ लेंगे। 3, 6, 9, 12, 15 को छोड़ देंगे तो ये 18 और ये 21। ये इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर है। अब देखिए वो 4 नंबर में, 4 नंबर में जो है वो बी माइनस ए है। क्या है बुआ? तो बी माइनस ए है, तो बी माइनस ए, तो हमें बी और ए चाहिए, बी माइनस ए चाहिए। 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 4 को हम यहाँ पे डाल देंगे। 8 है, इसमें नहीं है, तो 8 को पकड़ लेंगे। 8 के बाद 12 है, इसमें छोड़ देंगे। 16 है, इसमें नहीं है, तो ये जो है वो 16 को पकड़ लेंगे। 16 के बाद 20 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 20 को भी हम यहाँ पे पकड़ के डाल देंगे। ये आंसर हो जाएगा। 4 नंबर था। अब देखिए इसमें 5वां नंबर, 5वां नंबर में हमें क्या चाहिए? सी माइनस ए चाहिए, तो सी माइनस ए, सी माइनस ए। इसमें हम देखेंगे तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 को हम पकड़ लेंगे। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये जो है वो हम 4 को भी पकड़ लेंगे। 6 इसमें है, इसमें छोड़ देंगे। 8 इसमें नहीं है, तो 8 को भी पकड़ लेंगे। 10 को भी पकड़ लेंगे। 12 इसमें है, छोड़ देंगे। 14 को भी पकड़ लेंगे और 16 को भी पकड़ लेंगे। ये हमारा क्या आएगा? 2, 4, 8, 10, 14, 16। ये इनका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है। अब जो है वो आपको होमवर्क भी देंगे। ठीक है, 6ठा नंबर में जो है वो डी माइनस ए है। ये जो है वो डी माइनस ए हमें चाहिए, तो डी 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 और ये ए, तो ये जो है वो 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 को पकड़ लेंगे। 10 को भी पकड़ लेंगे, 15 को छोड़ देंगे। 20 को जो है वो पकड़ लेंगे। 5, 10, 20 हो जाएगा, यानी 5, 10, 20। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये 6 नंबर था। अब देखिए 7वां नंबर, 7वां नंबर में ये बी माइनस सी दिया हुआ है। बी सी बी सी बी सी बी सी बी सी, इन दोनों में देखेंगे तो बी में देखेंगे ये 4 इसमें छोड़ देंगे, 8 भी छोड़ देंगे, 12 भी छोड़ देंगे, 16 भी छोड़ देंगे, सिर्फ जो है वो 20 पकड़ाएगा। तो ये जो है वो 20 इनका आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर था। 8वां नंबर में देखिए, 8वां नंबर में बी माइनस जो है वो डी है।
तो बी माइनस डी, बी 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 और ये डी, ये जो है वो बी और डी है। तो ये जो है वो 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 पकड़ाएगा और ये 8 पकड़ाएगा, 12 भी पकड़ा जाएगा, 16 भी पकड़ा जाएगा, सिर्फ 20 छूट जाएगा। 4 8 12 16, 4 8 12 16 आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर 9वां नंबर में देखिए, 9वां में ये जो है वो सी माइनस बी है। तो सी माइनस बी है, सी माइनस बी है, इसमें से इसको घटाना है। 4 को छोड़ देंगे और 8 को भी छोड़ देंगे, 12 को भी छोड़ देंगे, 16 को भी छोड़ देंगे, ठीक है। ये जो है वो सी, ये जो है वो हमारा पकड़ा जाएगा, ये 2 के बाद ये 6, 8 को छोड़ देना है क्योंकि है 10 के बाद जो है वो ये क्या होगा, 12 इसमें है, 14 को पकड़ लेंगे, तो ये जो है वो 14, ये इनका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है। 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर में जो है वो डी माइनस बी है, डी माइनस बी है, डी 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 माइनस बी है, डी। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, तो 5 को पकड़ लेंगे, इसमें जो है वो 5 नहीं है, 5 पकड़ा जाएगा, 10 भी पकड़ा जाएगा, 15 भी पकड़ा जाएगा, 5 10 15 पकड़ाएगा, 5 10 15। देखिए बस 10 को जो है वो हम हल कर दिए हैं। तो ये जो है वो 11 नंबर में देखिए, चलिए वो हल भी कर देते हैं, सब हल कर देते हैं। सी माइनस जो है वो डी है, सी माइनस डी, सी माइनस डी। देखिए इसमें जो है वो देखिए सिर्फ 10 और ये जो है वो देखिए 5 तो नहीं है, 10 छोड़ देंगे, बाद बाकी 100 उतार देंगे, तो ये जो है वो हमारा जो है वो क्या होगा, ये होगा 2, दिख रहा होगा 2 4 6 8 12 14 16 होगा, ठीक है। 12 नंबर में जो है वो डी माइनस सी है, डी में से सी को घटाना है, तो इसमें जो है वो सिर्फ 10 मिला है, तो 5 10 15 हो जाएगा, बस आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वो 5 10 15, ये इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। 5 10 15, रे 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 छोटा डी माइनस सी है, तो डी में सी करेंगे तो 10 तो मिल ही रहा है, 10 को छोड़ देंगे ना, 5 15 20 हो जाएगा, 5 ये जो है वो 15 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, 9 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो इनका 10वां नंबर देखिए। 10 नंबर में क्या कहता है, ए बराबर दिया हुआ है और ये सॉरी एक्स बराबर दिया हुआ, वाई बराबर निम्नलिखित को ज्ञात करना है। पहला जो है वह यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करेगा। चूंकि दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू ये ए बी सी डी, ठीक है, तथा y इज इक्वल टू दिया हुआ है एफ बी डी जी, दिया हुआ है। हमें नंबर 1 में चाहिए क्या चाहिए, तो x माइनस वाई चाहिए, x माइनस वाई। देखेंगे जो दोनों में मिलता होगा जो है वो, यानी कि उनको जो नहीं मिलेगा उनको जो है वो हम पकड़ लेंगे। ये जो है वो ए इसमें है, इसमें नहीं है, ये जो है वो हमारा ए पकड़ा जाएगा, ठीक है। ये जो है वो हमारा ए पकड़ा जाएगा। अब देखिए बी है छोड़ देंगे, सी है इसमें नहीं है, सी को पकड़ लेंगे, डी इसमें है, इसमें भी है, छोड़ देंगे, तो ये जो है वो आंसर हो जाएगा। दूसरा हम चाहिए हमें y माइनस एक्स चाहिए, y माइनस एक्स, इसमें से इसमें देखिए, इसमें जो है वो f है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये जो है वो f को पकड़ लेंगे, b है छोड़ देंगे, d है छोड़ देंगे, g को पकड़ लेंगे, f g इनका आंसर हो जाएगा। तीसरा हम देखिए, तीसरा हम जो है वो x इंटरसेक्शन y चाहिए, दोनों जो है वो कॉमन जो मिलता होगा उन्हीं को हम लिख देंगे, तो b और d मिलता है, b d, ये जो है वो b और d इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब जो है वो यानी कि हमारा जो है वो यानी कि क्या नंबर है वो 11 नंबर क्वेश्चन है। तो 11 नंबर देखिए, ये जो है वो क्या कहता है क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन को जो है वो अब हम जो है वो सॉल्व आउट करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो ये जो है वो 11 नंबर हमारा क्या कहता है, 11 नंबर कहता है यदि r जो है वो वास्तविक संख्या और q जो है वो परमेय संख्या का जो है वो क्या है, तो समुच्चय है, तो r माइनस q क्या होगा, r माइनस q क्या होगा। तो हल दे दीजिए और यहाँ पे हल करिए। चूंकि जो है वो r जो है वो क्या है, तो वास्तविक संख्या का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का जो है वह समुच्चय है, क्यों जो है वह क्या है, तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। हमें चाहिए देयरफॉर ये r माइनस क्यू,
देखिए वह वास्तविक संख्या के समुच्चय में से जो है वो परमेय संख्या, वह वास्तविक संख्या किनसे बनता है, परमेय संख्या, और वो परमेय संख्या के समुच्चय से बनता है। तो वास्तविक संख्या में जो है वो यानी कि देखिए वास्तविक जो है वह परमेय और परमेय संख्या दोनों को मिला देते हैं तो हमें वास्तविक संख्या मिलता है। हमें आर में इस क्यू को घटाना है। देखिए आर में तो परमेय और अपरमेय है, हम जो है वो घटाने वाला कंडीशन में क्या बताए थे, जो है वो यानी कि जो नहीं मिलेगा उनको लिखना है, जो मिल जाएगा उनको छोड़ देना है। तो परमेय तो मिल ही रहा है तो बचेगा अपरमेय, ये जो है वो हमारा आएगा अपरमेय संख्या का जो है वो समुच्चय आएगा। तो यहाँ पे जो है वह अपरमेय संख्या आएगा। अपरमेय संख्या ये समुच्चय का तो हम तो जो है वह ये तो कर्ली ब्रैकेट में तो दे ही दिया, ये जो है वह आंसर हो जाएगा इनका, बस सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक में जो है वह सत्य या असत्य अपने उत्तर का औचित्य भी जो है वह बताइए। इसमें जो है वह आपको सत्य और असत्य जो है वह बताना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वह यानी कि 1 बाय 1 इनको हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए। हम पहला हम हल करते हैं। देखिए कहता है असंयुक्त समुच्चय, इस दोनों ये जो है वो कहता है असंयुक्त जो है वह समुच्चय है। तो इनका जो है वह नाम अगर ए दे देते हैं और इनका नाम बी दे देते हैं तो हम जो है वह ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। दोनों में क्या वो जो है वह फाई आता है। देखिए इसमें जो है वह 2 3, इसमें देखिए 3 है और 3 है, मिल गया। तो 3 ये जो है वह एगो जो है वह 3, ये जो है वह सिर्फ जो है वह एक ही अवयव आया हुआ है, ये जो है वह समुच्चय के अंदर में। जब एक अवयव आया हुआ है तो ये जो है वो हमारा एकल समुच्चय हो जाएगा। ये जो है वो हमारा जो है वह रिक्त समुच्चय नहीं है। ये कहता है कि असंयुक्त है, तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। तो ये जो है वह यानी कि ये जो है वो असत्य दे दीजिए। ये जो है वो कहता है असंयुक्त समुच्चय है, फाई आएगा तब वो संयुक्त समुच्चय होगा, इसीलिए हमारा असत्य हो जाएगा। इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। कहता है असंयुक्त समुच्चय है, ये जो है वो हमारा कहता है असंयुक्त जो है वह ये जो है वह संयुक्त है, असंयुक्त समुच्चय है। तो हम जो है वो चेक कर लेते हैं। इनका नाम ए बी दे देते हैं। तो ये ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। देखिए ए और ए मिल गया, ये जो है वह यानी ए मिल गया और जो है वह ई आई ओ यू, और बाद में कि कोनो नहीं मिल रहा है। देखिए इसमें भी जो है वो एगो अवयव जो है वो आ गया है, एगो अवयव जब आ गया तो ये जो है वो कहता है असंयुक्त समुच्चय है, लेकिन एगो अवयव आ गया तो इसीलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये 2 नंबर था। तीसरा हम देखिए, इतना तथा असंयुक्त समुच्चय है, इनका भी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। देख लेंगे दोनों में क्या मिलता है, 2 3 कुछ नहीं मिलता, यानी कि 5 मिलता है। ये जो है वो हमारा सत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा में ये जो है वह ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल लेते हैं। देखिए 2 6 10 है, 3 7 11, कुछ नहीं मिला यानी कि 5, ये भी कथन हमारा सत्य हो जाएगा। तो देखिए बुआ, ये जो है वो हम हर एक क्वेश्चन को जो है वो 1 बाय 1 जो है वो बहुत ही डिटेल में जो है वो आपको बता दिए हैं। ये जो है वो 1 घंटा 8 मिनट के करीब ये जो है वो वीडियो जो है वो बन गया है, ठीक है। तो लेकिन जो है वो आपको जो है वो 1 बाय 1 जो है वो सभी क्वेश्चन को जो है वो डाउट क्लियर करके जो है वो करते हुए जो है वो हम आपको जो है वो बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन सभी जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो लास्ट एक्सरसाइज के साथ में 1.5 के साथ में, ठीक है। तो उस एक्सरसाइज में आपको जो है पीडीएफ भी मिलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वो यानी कि उस वीडियो का जो है वो वेट करिएगा। आपको जो है यानी कि 1 2 3 4 5 6 सभी का जो है वो एक साथ में जाके जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब करना जो है वो नहीं भूलिएगा और जो है वो अपना 5 दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिएगा। चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।